राधे राधे मित्रों। गाइज आज है टीचर्स डे। आज के दिन हम लोग कवर करने वाले टीचर्स डे में मनाए जाने वाले सारे इवेंट्स को। ये रहा हम लोगों का स्टेज गाइज, और ये हमारे चीफ और ये हमारे कैप्चर रहे। यस, राधे 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 राधे। और ये रहा हमारे संजीव सर, ये हमारी है। इधर आजा विकास सर, हमारी स्टूडेंट लीडर एंकर आज भी स्टूडेंट लीडर हमारे स्कूल की ज्योति किरण। आइए, अगर मेरे पास में होता तो 7 करोड़ प्राइज दिया जाता गाइस, लेकिन है नहीं। लेकिन आज बैंक बंद है। 7 करोड़ का चेक साइन हो चुका है। 32 है। हाँ पक्का बैंक जाना, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया। इधर हमारे विकास सर जी जो आए हैं, बोलिए सर राधे 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 राधे। और ये रहे हमारे जितेंद्र सर जो बहुत बिजी दिख रहे हैं गाइस। अरे रुको भाई, ये कहानी जो है अंतिम से शुरू हुई है, तो चलिए इसको शुरू से शुरू करते हैं। हमारे स्कूल गायत्री शिक्षा निकेतन में टीचर्स डे की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से 1 वीक पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। टीचर्स डे सेलिब्रेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्कूल के सभी मैनेजमेंट स्टाफ एंड टीचर्स ने अपना 100% कंट्रीब्यूट किया। लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग अपने स्कूल के मेन गेट पे अपने चीफ गेस्ट का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। तो फाइनली हमारे चीफ गेस्ट हमारे स्कूल में 10 बज के कुछ मिनट पर एंटर किए, जिनका ग्रैंड वेलकम हमारे प्रिंसिपल सर जितेंद्र सर और मुलायम सर ने बहुत ही गर्मजोशी से किया। हमारे चीफ गेस्ट सर का पर्सनालिटी इतना चार्मिंग, ड्रेसिंग और स्ट्रॉन्ग था कि इनको देख के सिंघम वाली वाइब आ रही थी। हमारे पहले चीफ गेस्ट के आने के बाद 1 बाय 1 करके सारे चीफ गेस्ट आते चले गए।
इन सभी चीफ गेस्टों का मोस्ट वेलकम हमारे मैनेजमेंट टीम के लोग और स्काउट टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। चीफ गेस्ट के आ जाने के बाद हमारे स्कूल के कुछ स्टूडेंट ने उनके लिए एक नृत्य भी प्रेजेंट किया। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। वेलकम सॉन्ग खत्म हो जाने के बाद हमारे प्रोग्राम का उद्घाटन सभी चीफ गेस्ट ने मिलकर किया। इस टीचर डे सेलिब्रेशन को सक्सेसफुल बनाने में हम टीचर्स के साथ साथ उन बच्चों का भी बहुत ही बड़ा योगदान है जो प्रोग्राम के शुरू से लेकर अंत तक डिसिप्लिन में बैठे रहे। तो फाइनली अब वक्त हो चुका है बच्चों के डांस और ड्रामा को देखने का, जिनकी तैयारी जो है वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। हालांकि इस छोटे से ब्लॉग में सभी प्रोग्राम्स को शामिल कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने इसमें सिर्फ टॉप 5 वाले प्रोग्राम को ही लिस्ट किया है। तो चलिए इस डांस प्रोग्राम की शुरुआत इस छोटे से और प्यारे से डांस के साथ करते हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखर है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी सारी फिजाएं है, महकी हुई सी सारी हवाएं है, कोई हुई सी सारी फिजाएं है, बदली हुई सी सारी अदाएं हैं, सारी उम्मीदें हैं, सारी रहाएं हैं, सांसों के तूफान है, सपने में आंखों में सपने हैं, सपनों में गिरे हुए जाए वो लम्हे हैं, जो कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे न बताओ तुम्हें क्या छुपाया था, प्यारों से चेहरे के टुकड़ी को सुलझे तो ऐसा लगता था जैसे गंगों के पीछे एक रोज में भूला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर ऐसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल टूटे, जैसे कहीं शीशे के काम मिले और झलते टूटे, जैसे कोई सुबह के सितारे बजाए, जैसे कोई चांद के रात में आए, जैसे कोई मौत छुपा छुपा है, कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था कैसे बिगड़ गई दिल और कैसे उतरता है चांद ज़मीन पर, कैसे कभी लगता है मेरी मुझे सुनाया, मुझे न देखा मैंने जाना, मुझे कभी आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, साथ चुकाया मेरा है पता लगा करना, न कोई अरमान है न कोई तमन्ना है, न कोई सपना है, जो मेरे दिन और जो मेरी रातें हैं, तुम्हें से तो आंसू है, तुम्हें से तो दर्द की रंग की बात है, और फिर याद है तेरा कोई नहीं मैं और कोई प्यार किया है, और कोई प्यार किया है, और कोई प्यार किया है। बच्चों के आर्ट परफॉर्मेंस ने स्कूल में कुछ इस कदर समा बांध रखी थी कि देखने वाले दर्शकों के ऊपर ना तो गर्मी की ही कोई फर्क पड़ रही थी और ना ही धूप का, जिसको जहाँ जगह मिल रहा था वहीं से इस परफॉर्मेंस को देखने में बिजी थे। तो चलिए फिर एक और मनमोहक नृत्य की ओर रुख करते हैं।
लगा ले मैं तेरा धीमे धीमे जले आजा दोनों से मिले सभी पे लगे आज के दिन हमारे स्कूल में सिर्फ बच्चे ही नहीं आए थे, बच्चों के साथ उनके पेरेंट उनके परफॉर्मेंस को देखने और अप्रिशिएट करने के लिए भी बहुत ही बड़े तादाद में आए हुए थे। इस बात का अनुमान आप इस पंडाल में बैठे हुए भीड़ से लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले जानदार और शानदार परफॉर्मेंस की ओर। वैसे तो स्टेज पे हो रहे परफॉर्मेंस से किसी की नज़रें हटाए हुए भी नहीं हट रही थी, लेकिन कुछ लोग थे वहीं पे जिनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने अलग ही दुनिया में खुश थी। इस छोटे से पंडाल में इतने गर्मी में समाई हुई ये भीड़ इस बात की चीख चीख के गवाही दे रही थी कि बच्चे अपने आर्ट परफॉर्मेंस में अपनी पूरी जान लगा रखी है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले मनमोहक कला प्रदर्शन की ओर।
हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गामछा भी खुल गया मेरा गलती, ये देखिए। इससे पहले कि हम लोग अपने अगले परफॉर्मेंस की ओर बढ़ें, कुछ बच्चों के द्वारा दिए गए स्पेशल संदेश पर नज़र डाल लेते हैं जो अपने गुरुजी तक पहुंचाना चाहते हैं। नीलेश सर जितना प्यारा इनका नाम है उतने ही प्यारे ये इंसान है। इनकी पर्सनैलिटी इनके नाम से भी ज़्यादा प्यारा है। इनकी पढ़ाने का जो स्टाइल है बहुत ही स्वीटली है और ये बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। नीलेश सर बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के टीचर हैं। नीलेश सर नॉर्मली गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को शांत करने के लिए ये गुस्सा करने का एक्टिंग करते हैं और हम लोग शांत भी हो जाते हैं। नीलेश सर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू नीलेश सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं जितेंद्र सर के बारे में बात करना चाहूँगी, जो हमारे स्कूल में सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आती है। और कहीं ना कहीं वो एक बिग सपोर्टर हैं जो स्कूल को पूरे अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, पूरे अच्छी तरीके से हर प्रॉब्लम को एक विनम्रतापूर्वक सॉल्व करते हैं। और जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उस बच्चों के, अगर बच्चे पूछते हैं तो उसे इग्नोर नहीं करते, उसे अच्छे से मेंटेन करते हैं, या ना कि बच्चों को डांटते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्व अच्छे तरीके से करते हैं। धन्यवाद। Om sir is our chemistry teacher. He is a really talented teacher and taught us chemistry very well. But और वो जब एक्टिविटी करवाते हैं क्लास में और अपनी स्टोरीज बताते हैं, वो स्कूल के सबसे कूलेस्ट टीचर लगते हैं। पढ़ाते हैं, जब वो खिलाते हैं, जब वो एक्टिविटी कराते हैं तो बहुत मज़ा आता है हम लोग को। लेकिन अगर उनके पीरियड में तुम फेयर बना के मत आओ या फिर कुछ बोल दो जब वो पढ़ा रहे हो, तो ऐसी सज़ा देते हैं कि मतलब असद नाम रखने में बड़े माहिर हैं। हर बच्चे के क्लास में नाम रखा हुआ है उन्होंने, और बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखा हुआ है। सर हमारे शायरी भी करते हैं, लेकिन क्या बताऊँ, थोड़ी आउटडेटेड शायरी करते हैं जो हम लोग के समझ में नहीं आती। हमारे शुभचिंतक नन्हे सर, वो बहुत अच्छे टीचर हैं और वो हमें हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सत्यम हिस्ट्री पढ़ाते हैं। वो अपनी लाइफ की हर एक स्ट्रगल बातें हमें बताती हैं, जिससे हम उनके लाइफ से कुछ सीख सके। और वो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं, जाकि हम यूपीएससी और बीपीएससी में बहुत अच्छे को स्कोर ला सके और बहुत अच्छे काम कर सके। और कोई सर का एक डायलॉग है जो है कि अगर कोई क्लास में बदमाशी करता है तो सर बोलते हैं उसको कि अगर कोई सी जगह पे खड़े रहोगे तो ठेला बन के खड़े रहोगे, तो वहाँ पे हम आएंगे, बोलेंगे बताओ बताओ बच्चा कि तुम ठेला बन के क्यों खड़े हो यहाँ पे, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा था। ये सर का एक फेमस डायलॉग है और सर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। हमारे स्कूल के सारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक टीचर है who hits difference and that is our tip top Sally Nimes। वो हमें कंप्यूटर पढ़ाती है और हमारे इस बोरिंग सब्जेक्ट को वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है कि क्या ही बताएं। वो हमारी टीचर कम क्लासमेट ज़्यादा लगती है। क्लासमेट तो छोड़िए, वो हमारी सीनियर दीदी लगती है जो कि हमारे मॉरल वैल्यू सिखाती है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराती है। जब वो लीजर पीरियड में आती है तो उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिविटीज़ रियली हिट्स डिफरेंस एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। दुलार सर जो हमारे संस्कृत के बहुत अच्छे और विद्वान शिक्षक हैं,
वे अपने नाम के जैसे इतने ज़्यादा हैं जो संस्कृत जैसे बोर होने वाले विषय को भी इतना मनोरंजक कर देते हैं। वास्तव में तो वे बहुत शांति प्रिय शिक्षक हैं। अगर हम उनका होमवर्क नहीं भी करते हैं तो वे हमें छोड़ देते हैं, पर जब उनका शांति भंग होता है तो वे किसी को नहीं सुनते और उनके हाथ से कोई कांड होना सुनिश्चित हो जाता है। थैंक यू। डियर नाजरा मैम, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू। इंग्लिश जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को आपने इंटरेस्टिंग वे में समझाया। आपसे इंग्लिश पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंग्लिश ही लगता है। थैंक यू वंस अगेन इतने प्यार से और अच्छे से समझाने के लिए। Wish you a happy Teachers Day. I want to tell us about our bio faculty, Mr. नदीम अख्तर, जो कि हमारे स्कूल के बहुत ही अच्छे बायो टीचर हैं। वो हमेशा हम लोग को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। वो हम सबसे बहुत ही प्यार करते हैं और हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते हैं टू कंसंट्रेट ऑन आवर फ्यूचर। वो बहुत ही स्वीटेस्ट एंड स्मार्टेस्ट टीचर हैं हमारे स्कूल के। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी एक छोटी सी कहानी जैसे आसानी से समझाकर हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ा देते हैं। डियर आशीष सर, टीचर कोई भी हो बेहतरीन ही होता है, पर आपके जैसा टीचर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। डियर फेवरेट टीचर, आपको तो हमारे जैसे ऐसे बहुत स्टूडेंट मिल जाएंगे, पर हमें आपके जैसा टीचर कभी नहीं मिलने वाला है। वी वुड लाइक टू थैंक फॉर एवरीथिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स के छोटे से ट्रिब्यूट के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। शिक्षक करना।
शिक्षक उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है, शिक्षक डूबती हुई कश्ती का किनारा है, शिक्षक तपते मौसम में बारिश के समान है, शिक्षक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। मेरे